नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो आज जी कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। आज का वीडियो है थोड़ा सा अलग जी। आज हम जा रहे हैं टेस्ला मॉडल 3 की डिलीवरी लेने। तो आज का वीडियो है टेस्ला पे। तो आइए चलते हैं, डिलीवरी लेके आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ला गाड़ी कैसी है, कैसे चलती है। तो जी वीडियो को पूरा देखिए और चलिए लेके आते हैं टेस्ला मॉडल 3। हाँ तो जी भाई लोगों, गाड़ी की डिलीवरी तो हम ले आए हैं। गाड़ी खड़ी हुई है अपने गराज में अब। तो आइए आपको दिखाता हूँ गाड़ी। पहले ये गाड़ी का फ्रंट है जी, और ये गाड़ी का साइड है जी। ये गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया, और ये है जी गाड़ी की बैक। ये गाड़ी हो गई अपने आप लॉक। ये आप देख लो जी, 2023 का मॉडल है। और ये है इसकी साइड। ये है जी पूरी गाड़ी। तो ये सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए इसके टायर, डिटेल में बताता हूँ। ये इसकी हेडलाइट, ये इसकी बाहर से लुक जो कि आप देख सकते हैं। ये टेस्ला का ये निशान, ये फ्रंट से ऐसे। चलिए, अभी गाड़ी लॉक है, और ये गाड़ी लॉक अनलॉक सिर्फ फ़ोन से। इसकी चाबी कोई भी नहीं होती, जैसे कि दूसरी गाड़ियों की चाबी होती है, इसकी कोई चाबी नहीं है। तो आइए देखिए, ये फ़ोन है मेरा, इसमें ऐप है फ़ोन में। तो ये फ़ोन पास आएगा तो गाड़ी अनलॉक होगी, वरना नहीं होगी। तो ये देखिए, इसको अनलॉक कैसे करना है। इसको प्रेस करेंगे, ये अनलॉक हो गई, और आप ये इसको खींचेंगे तो ये है इसके अंदर से। तो ये पीछे की सीट है। देखिए आप, पीछे भी एयर कंडीशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, एसी का ऑप्शन है। ये पीछे की डबल सीट है। और आप अगर नोटिस करें तो इसके ऊपर का फ्रेम नहीं होता। अगर इस तरफ को आएं तो आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है और इसको इस तरह से खींचना है, तो ये दरवाज़ा खुलेगा।
अगर चौथा दरवाज़ा भी खोलें तो इसको इस तरह से प्रेस कर रहे हैं और इस तरह से इससे खींचना है ताकि ये दरवाज़ा खुलेगा। तो ये आप देख रहे हैं इसमें फ्रेम नहीं है, सिर्फ शीशा है। तो जी ये है इसकी पीछे की डिक्की, पीछे का ट्रंक। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, स्पेशियस है। ये आप देख लें, ये हट जाता है। एक ये जगह है, ये इसका चार्जर है। ये हमने चार्जर अलग से लेना पड़ता है, बिना इसके चार्जर के चार्ज नहीं होती। अच्छा, अब इसको बंद करना है तो यहाँ बंद करने का बटन है। अगर इसको हिट कर देंगे तो ये अपने आप तो ये तो हो गया पीछे की डिक्की। अब आगे वाली डिक्की, ट्रंक कहते हैं, ये अपने आप पूरी तरह ओपन नहीं होता। ये सिर्फ इतना इसमें क्रैक बनता है। तो हम इसको, क्रैक जब बनता है तब हमें इसको उठाना पड़ता है। फिर ये अब आप इसको खोलेंगे तो इसमें इंजन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये सामान रखने के लिए छोटा सा स्पेस है। ये वाइपर के लिए कूलेंट, वाइपर के क्लीन करने, ग्लास क्लीनर डालने की जगह है। ये एक छोटी सी लाइट दी हुई है यहाँ पे, और एक ये दिया हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी बाई चांस कहीं ख़राब हो जाती है तो आप इसको हटा के इसको लगा दें यहाँ पे और टोचन कर सकते हैं आप गाड़ी को। तो हम इसको रखते हैं वापस जी। तो ये आपने देख लिया, ये डिक्की है आगे की, ट्रंक को, डिक्की को। तो ये हो गई डिक्की इसकी अगली बंद। अब आप देखिए, ये गाड़ी अब हो गई ऑटोमेटिक लॉक। तो ये गाड़ी में अपने आप रिकॉर्डिंग इसकी चलती रहती है कि भाई आप गाड़ी छोड़ के चले गए, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को कोई गाड़ी चुराता है या कुछ होता है, कोई ठोक देता है, वो सारी रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिल जाएगी बात की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बात बताना तो मैं आपको शायद भूल गया, इसका चार्जिंग पोर्ट आप यहाँ देखें। इसको अगर हम हिट करेंगे तो ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। ये यहाँ से चार्ज होती है जी, और ये इसी को ऐसे का ऐसे ही अगर हम करेंगे तो बंद भी ऐसे ही हो जाएगा। ये इस साइड पे बना हुआ चार्जिंग पोर्ट। तो जी ये आ गए हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे, और ये मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, और ये मैं कर रहा हूँ दरवाजे को बंद। ये मैंने दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन अभी भी ये गाड़ी शो कर रही है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये दरवाज़ा खोलने के लिए इसमें नॉब नहीं है, ये एक बटन बना हुआ है। आप देखें तो ये बटन से आप हिट करेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर इसको अभी भी ये शो कर रही है नहीं बंद हुआ, तो ये अब गाड़ी आपको जैसे दिख रहा है कि चारों तरफ से बंद है, और ये बंद शो कर रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जी इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग है, अगर आप देखें तो स्टीयरिंग के आगे कोई ओडोमीटर नहीं है, सिर्फ प्लेन जगह है। अगर आप देखें तो इसका जो कुछ भी है
वो बीच में एक 15 इंच का ये टच स्क्रीन है, इसी में ही सारी सेटिंग है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इसी में रिकॉर्डिंग है, इसी में कैमरा है, इसी में सब कुछ है। और जैसे ये प्रोफाइल्स हैं, चार्जिंग आप देख सकते हैं कितनी चार्ज है गाड़ी इस समय। उसके बाद ये ऑटो पायलट है, फुल सेल्फ ड्राइविंग और स्पीड लिमिट, और आप इसमें सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। लॉक्स हैं, लाइट्स हैं, डिस्प्ले, ट्रिप, नेविगेशन, सेफ्टी, ये मतलब सारे कंट्रोल्स हैं। और अगर आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपको नेविगेशन शो करेगी और आपकी गाड़ी चलती शो करेगी। इसमें किसी तरह का और कोई स्टीरियो सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जर्स है आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। आप बस फ़ोन यहाँ रख दो और चार्ज हो जाएंगे। एक ये छोटी सी जगह बनाई हुई है कि आप कुछ सामान रख सके इसमें। ये आपके कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, ये आप कप होल्डर्स हैं। और ये एक और जगह है जिसमें थोड़ा आप स्टोरेज सिस्टम आप रख सकते हैं। तो जी ओवरऑल चीज़ ये है कि इस गाड़ी में कोई चाबी नहीं है, इसमें कोई चाबी नहीं है। इसकी ये चाबी दी है उन्होंने। तो जी मैं अभी डिलीवरी लेके चला के लाया हूँ। गाड़ी तो बहुत फास्ट है। गाड़ी में तो मतलब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये तो बूम करके भागती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 162 माइल्स पर आवर है। मैक्सिमम ना नो नो या 162 माइल्स पर आवर है। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज 272 माइल्स पर चार्जिंग है, अगर आप 100% बैटरी को चार्ज करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि इसको आपको 80% चार्ज करना चाहिए, 100% नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैटरी पे जोर पड़ता है। चलो जी, आप इसको ले लें 80% ले लें। तो 80% पे ये चलेगी आपकी 220 माइल्स, 220 माइल के करीब। और अगर इंडिया के हिसाब से देखूं तो 220 माइल का हो गया मतलब 320 और 350 और 360 किलोमीटर के बीच में चलेगी। और मेरे ख्याल से दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई रहता हो तो 360 किलोमीटर एक चार्जिंग में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने जाना ही वहाँ पे आज 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, फिर 15-20 किलोमीटर जाना, 15-20 किलोमीटर जाना, मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे। अब यहाँ पे गाड़ी के जो चार्जिंग है, घर के अंदर जो चार्जिंग होएगी वो हमारे को पड़ेगी $60 में एक पूरी कंप्लीट चार्जिंग, एक टाइम की $60 के आसपास। तो जी $60 में चलेगी ये 220 से 30 माइल। अगर वही मैं अपनी मर्सिडीज में जब गैस डलवाता हूँ तो उसको 220 माइल चलने के लिए आज की डेट में मेरे को करीबन 36 से $40 की गैस डलवानी पड़ती है, अगर उसको 220 माइल चलाना तो। और सेम हिसाब है कि मैं अपनी दूसरी गाड़ी में, मेरी बड़ी गाड़ी है होंडा की, उसमें अगर मुझे उतना ही माइलेज चलना है तो करीबन
40 से $45 की गैस लगती है, और इसमें उतना चलने के लिए $7 की आपकी बिजली का बिल आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको बढ़ावा कर रही है, बिजली के बिलों में थोड़ी कटौती दे रही है, और टैक्स में रिबेट दे रही है। $7,500 की रिबेट मिलेगी टैक्स में नेक्स्ट ईयर मेरे को, जो मैंने आज गाड़ी ली है तो। और जी SRP जो कि बिजली देती है यहाँ पे, उनका भी कुछ और प्रोग्राम भी है जो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जी ये तो बातें हो गई ये वाली। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला और पिछला ट्रंक कैसे खुलेगा। तो आइए देखते हैं। ये जो कंसोल कह लो, स्क्रीन कह लो, टैबलेट कह लो, 15 इंच का टच स्क्रीन है, ये टीवी कह लो, जो मर्जी कह लो। इसमें आप कुछ गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। ये जैसे ये गेम्स हैं बच्चों के खेलने के लिए एंटरटेनमेंट में, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो ये बटन जो नीचे वाले हैं। अच्छा, ये कनेक्ट हो जाती है, ये गाड़ी कनेक्ट रहती है इंटरनेट से। इनका $9.99 का पर मंथ का पैकेज है, जिसमें आप इंटरनेट मिलता है आपको, और कुछ रेडियो मिलता है यहाँ के फेमस वाले, और कुछ और भी मिलते हैं। वो $9.99 पर मंथ का पैकेज है। पहले मंथ इसके साथ फ्री आता है, और नेक्स्ट मंथ से आपको वो लेना पड़ता है। तो ये हो गया। और इसका मुझे अगर पीछे वाला ट्रंक खोलना है, पीछे वाला, तो मुझे इसको हिट करना है यहाँ से, ओपन पे हिट करना है। ये खुल गया, ये पीछे वाला ट्रंक खुल गया जी। और अगर मुझे आगे वाला ट्रंक खोलना है, क्योंकि इसकी डिक्की आगे भी है, कोई मोटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसको मैं आगे से हिट करूंगा तो ये आवाज आपको आई, ये दिखा रहा है गाड़ी में कि ये आगे वाला भी खुल गया। ठीक है जी। तो आइए बाहर चलते हैं, और मैं आपको फिर बाहर चल के दिखाता हूँ कि ये डिक्की में क्या है। तो जी इसमें सर्विस की ऑप्शन है। आपको ये चारों टायरों के एयर प्रेशर बता रहा है, कम ज़्यादा होगा तो बता देगा। कार वॉश मोड और सब कुछ इसमें सर्विस का है। आपको ये अपने आप बताएगी गाड़ी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस समय। तो ये जैसे गाड़ी में ग्लव बॉक्स होता है, तो इसके ग्लव बॉक्स में कोई चाबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ग्लव बॉक्स है ज़रूर यहाँ पे, लेकिन उसको खोलने के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए हुए हैं। कंट्रोल में जाके, और अगर आप ग्लव बॉक्स पे हिट करेंगे, ये ग्लव बॉक्स है, अगर आप इस पे हिट करेंगे तो ये ग्लव बॉक्स खुल जाता है। लेकिन इसको बंद आपने मैन्युअली करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आगे और पीछे की डिक्की कैसे खुलती है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। अगर मैं ये इसको हिट करूँगा ओपन को, तो ये पीछे वाला आगे वाला ओपन हो जाएगा। इसको हिट करूँगा ओपन को, तो पीछे वाला ट्रंक ओपन हो जाएगा, जिसे हम लोग इंडिया में डिक्की कहते हैं, यहाँ पे ट्रंक कहते हैं। तो लेदर, जो अंदर के लेदर की क्वालिटी है सीटों की, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी मर्सिडीज से इसको कंपेयर करूं तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, एक बात और बताऊं, इसके ऊपर भी जो है ना वो ग्लास ही होता है, इसमें रूफ नहीं होती। ये इसको पैनल आप वो कह सकते हैं कि सन रूफ, मून रूफ, जो मर्जी, लेकिन इससे गर्मी भी बहुत आती है। ये छोटे छोटे से ये दे रखे हैं इन्होंने। तो ये पिछले से दिखाई दे रही है जी सारी गाड़ी। आगे थोड़ी सी ये वुड वर्क है साइड, इसमें थोड़ा सा साइड पे है, डोर पे वुड वर्क है, लेदर की फिनिशिंग है।
ये सामान रखने के लिए जगह है थोड़ी सी यहाँ पे। और ये जी इसका एयर कंडीशन है वो यहाँ से है, ये पूरी इधर से स्टार्टिंग से लेके और ये पूरी उधर तक की लाइन कॉर्नर तक ये है इसका एयर कंडीशन। और अगर मैं एयर कंडीशन के से ये देखिए ये लिखा है 76, अगर मैं इस पर हिट कर दूं तो एयर कंडीशन ऑन है, क्योंकि इस गाड़ी को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है एयर कंडीशन के लिए। और अब अगर हम देखें ये अगर आप देखें तो आप इसकी एयर को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से एयर चाहिए और आपको कहाँ से एयर नहीं चाहिए। ये आपको एयर का फ्लो दिखा रहा है, आप देखिए कि यहाँ से आ रहा है एयर का फ्लो और वहाँ से आ रहा है। तो ये आप इससे फ़ैन की स्पीड घटा सकते हैं। बस ये है कि इसका एयर कंडीशन आप बटन जैसे ही हाथ लगाएंगे वो अपने आप चालू है, क्योंकि ये तो बैटरी से है सारी कार, इसमें कुछ और है ही नहीं। अब मैं जैसे इसको हिट करता हूँ ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ करने के लिए आपको ऑफ के बटन पे ही जाना पड़ेगा। अब ये ऑफ हो गया। अब जैसे अब ये नहीं दिखा रहा ना, तो ये ऑफ हो गया। अगर किसी भी कंट्रोल पे जाना है तो आपको इसको कार को हिट करना है यहाँ से, तो उधर से आपके कंट्रोल ओपन हो जाएंगे। जैसे ये ओपन हो जाते। और नॉर्मली अगर आपके कंट्रोल ओपन है, आपको इसको हटाना है तो आप इसको भी सीधा भी स्वाइप भी कर सकते हैं और कार से फिर से उस पर जा सकते हैं। तो जी जैसे कंट्रोल्स की सेटिंग है, इसमें आप सारी सेटिंग कर सकते हैं अपनी। उसके बाद ये है पैडल एंड स्टीयरिंग। ये आपको एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड में भी है, चिल में है। चिल में आप मज़े ज़्यादा लेंगे, बैटरी ज़्यादा फूकेंगे। स्टीयरिंग मोड है स्टैंडर्ड, कंफर्ट और सब स्पोर्ट। अब ये देखिए स्टॉपिंग मोड है। क्रीप का मतलब है कि आप जैसे ही रेस देनी बंद करेंगे, एक्सीलेटर देना बंद करेंगे, गाड़ी की ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह रुकेगी नहीं, चलती रहेगी हल्की हल्की। उसके बाद है रोल बेसिकली है जी आपका स्टिक ड्राइविंग, बेसिकली जैसे स्टिक ड्राइविंग होती है। और होल्ड ड्राइविंग जो है ना, वो आपकी जैसे ही आपने एक्सीलेटर छोड़ा ना तो गाड़ी में ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। 8 कैमरे हैं इसके जो बाहर से पूरा सब कुछ मॉनिटर करते हैं, और वो एंड में जाके उसको अपने आप दिखेगा जहाँ पे रुकनी होगी गाड़ी से दूसरी गाड़ी के डिस्टेंस में, अपने आप गाड़ी जाके रुक जाएगी। ये इसका वो है। एक ये है ऑटो पायलट। तो ये आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे, उसके बाद लोग हाईवे पे इसको ऑटो पायलट पे डाल के आराम से बैठ जाते हैं, तो और गाड़ी अपने आप चलती रहती है। ये इसका सॉफ्टवेयर्स हैं। मॉडल 3 है, 22 माइल्स हो चुके हैं अभी मैं लेके आया हूँ जैसे। और इसका ये विन नंबर और ये सब है। तो ये इसके सॉफ्टवेयर भी यहीं से ही अपडेट होने हैं।